हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं इंडिया की एक बड़ी सिटी में रहती हूँ, तो मैं आपसे अपनी लाइफ शेयर करूँगी इस चैनल में। और मेरी दो बेटियाँ हैं, एक है 7 साल की, अब 8 साल की होने वाली है, और एक है 4 की, वो भी ऑलमोस्ट 5 की होने वाली है। और दोनों ही स्कूल जाती हैं। तो ये मेरी सुबह शुरू हुई है। मैंने बेटी के टिफ़िन के लिए ये ब्रोकली बॉईल करने रख दी है। वो कल बड़े शौक़ से लेके आई थी ब्रोकली। मैं थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के उसे दूंगी। मुझे पता नहीं है कि वो खाएगी या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं खाएगी, तो मैं और भी चीज़ें टिफ़िन में रख रही हूँ कि अगर वो ब्रोकली नहीं खाए तो कोई बात नहीं। तो मैं साइड में क्यूकम्बर और कैरेट होती है तो वो भी रख देती। मेनली मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी लंच दूँ, ताकि बच्चों को टिफ़िन में जंक फूड ले जाने की आदत ना पड़े। कभी कभी वो लोग ज़िद करते हैं और बच्चों का देख के कि मैगी रखनी है और चीज़ें जैसे चिप्स हैं ये सब ले जाने की। लेकिन मैं साइड में एक छोटा टिफ़िन दे देती हूँ, उसमें कभी थोड़ा सा ऐसी चीज़ें डाल देती हूँ जैसे चोकोज़ या चिप्स थोड़े से, जिससे कि उन्हें ज़्यादा फ़ील भी ना हो कि और बच्चे तो लेके आ रहे हैं और हम नहीं लेके आ रहे। तो मेरी बेटी लंच के टाइम ये अपना टिफ़िन खा लेती है। और साथ में मैं दूंगी बॉइल्ड चना। मैंने चने में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा ही डाला है, और ज़ीरा पाउडर। वरना अगर ज़ीरा उन्हें दिखता है मेरी बेटियों को तो वो बिल्कुल नहीं खाती हैं, तो साबुत कोई भी मसाला नहीं डालती मैं। तो ये मेरी बड़ी बेटी का टिफ़िन तैयार हो गया। उसकी बस अराउंड 7:20 आती है, तो मुझे ये तैयार करके रखना होता है जल्दी। फिर मैं उसे उठाती हूँ, उसे बस का तक छोड़ के आती हूँ, तभी फिर दूसरी बेटी की तैयारी करने का टाइम हो जाता है। उसकी बस 1 घंटे बाद आती है, तो तब तक मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर देती हूँ और उसका भी टिफ़िन तैयार करके रख देती हूँ। फिर उसे उठाती हूँ। उसे उठाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो अभी छोटी है और इसी साल से उसने जाना शुरू किया है, तो वो थोड़ा नखरे दिखाती है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि उसे ना भेजूँ, क्योंकि उसे कोल्ड हो रहा है। रात भर वो उसकी नाक बंद की वजह से वो परेशान रही। मैंने ड्रॉप्स डाल दी थी उसके, नेज़ल ड्रॉप्स, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो आज मैं आपसे थोड़ा अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। पूरे दिन का तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, और मॉर्निंग रूटीन में भी मैं थोड़ा ही पार्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर पूरा करने जाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैं बेटी को बस आने से 40-45 मिनट्स पहले ही उठाती हूँ, ताकि उसे नींद पूरी हो जाए, क्योंकि रात में अक्सर 10 या 10:30 हो जाता है। तो मुझे ही लगता है कि बच्चे को कम से कम 9-10 घंटे की स्लीप तो चाहिए, और वो दोपहर में स्कूल से आके बिल्कुल नहीं सोती है, या तो खेलती रहती है, या फिर मैं इसलिए दोपहर में ही होमवर्क कराती हूँ। फिर शाम को बाहर जाने का टाइम हो जाता है खेलने के लिए, तो ऐसे पूरा दिन फिर निकल जाता है और वो सोती नहीं है। तो रात में मैं 10 o'clock तक सोचती हूँ कि सुला दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि हस्बैंड बहुत लेट आते हैं अक्सर, और फिर वो खाना भी लेट खाते हैं। तो उस चक्कर में बच्चे भी उधर ही रहते हैं कि बातें करते रहते हैं उनसे या अपना खेलते रहते हैं। तो ऐसे 10-10:30 तो बज ही जाता है। और ये था छोटी बेटी का एक एक्टिविटी आई हुई थी टीचर्स डे के लिए। ये ऐसा पेपर से बुके बनाना था, तो मैंने किया नहीं था, तो मैंने सोचा अब सुबह को कर दूं। फिर छोटी बेटी उठ गई थी और उसने दूध और चोकोज़ मांगा था। रोज़ वो खुद ही बताती है मैं अगर कुछ प्रिपेयर करके रख दूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट में, तो वो चीज़ नहीं खाती है। जब देख लेती है कि ये रखा हुआ है बना हुआ, उसे कुछ और ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करती हूँ। वो जब उठती है तो उससे पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है उसे। किसी दिन वो पराठा मांग लेती है, कभी कहती है रोटी, कभी टोस्ट खा लेती है, कभी बॉइल्ड एग या फ्राइड एग खा लेती है, या आजकल दूध चोकोज़ खा रही है तो वो खा लेती है। और जब घर में होती है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं हर थोड़ी देर पे उसे कुछ ना कुछ देती रहती हूँ खाने के लिए जो उसे पसंद है।
तो उसे ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं आ गई थी डिश वॉशर में डिशेस लगाने के लिए, और बेटी वहीं बैठ के टीवी देख रही थी। तो मैंने सोचा ये जल्दी से सारा काम कर लूँ, फिर उसका टीवी बंद करूँगी, फिर उसे किसी एक्टिविटी में लगाऊँगी। तो ये देखिए मेरा काम कितना फ़ास्ट होता है। वैसे तो बहुत टाइम लगता है, काम करते करते पूरी सुबह निकल जाती है और पता ही नहीं चलता। फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, फिर उनमें लग जाओ तो पूरा दिन बिज़ी ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे स्कूल चले गए तो हम बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं। जैसा कि हमारे हस्बैंड लोग सोचते हैं कि ये क्या करती होगी, घर में आराम से रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को भी बहुत काम करना पड़ता है, सारा घर क्लीन करना पड़ता है। जब बच्चे घर में होते हैं तो पूरा घर उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं पहला हर थोड़ी देर पे। अभी मेरे घर में एक शादी भी होने वाली है, तो मुझे उसकी भी सारी तैयारियां करनी है। मैं होम टाउन जाऊंगी तो वहाँ से बहुत शॉपिंग करनी है मुझे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी जितना हो सकेगा। मैंने मेड लगा रखी है झाड़ू पोछा करने के लिए, और डिशेस मैं खुद ही करती हूँ जो बच जाती हैं, जो मतलब डिश वॉशर में नहीं लगाते। जैसे प्लास्टिक है, एलुमिनियम है और नॉन स्टिक है, वो बर्तन इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें काफ़ी वाटर हीट होके निकलता है, तो वो उसके ऊपर की लेयर को ख़राब कर देता है। इसलिए मैं ऐसे बर्तन खुद ही धोती हूँ, और किचन की सफाई भी मैं अपने आप ही करती हूँ। स्लैब की ज़मीन पे तो मेड पोछा लगा देती है। और ये मैंने भिंडी धो के रख ली थी। मैंने सोचा था ये इसे दोपहर में ही बना दूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बेटी थी साथ में। तो मैंने फिर शाम में जाके बनाई वो, तो डिनर में खाई थी। और मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। पिछले दिन के कपड़े सूखे हुए मैं रात में उतार के रख देती हूँ, ऐसे ही उस वक्त टाइम नहीं होता। तो जब बच्चे चले जाते हैं और घर का ये सब सफाई हो जाती है, तब मैं उन्हें फ़ोल्ड करने बैठती हूँ। और ये मेरी बेटी को ये बड़ा शौक़ है प्रिंट आउट्स निकलवा के, और उसमें कलरिंग करती है। अपनी पसंद के रोज़ 1-2 प्रिंट आउट्स निकाल लेती है। और ठीक है, अपने लगी रहती है टीवी से और फ़ोन से अलग हट के वो ये सब एक्टिविटीज़ में। और अकेली होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है, लेकिन कुछ ना कुछ इसे एक्टिविटी करवानी पड़ती है, साथ में लगा रहना होता है, आगे पीछे घूमती रहती है। वैसे अपनी बहन के साथ होती है तो आराम से खेलती-वेलती रहती है, दोनों में लड़ाई भी बहुत होती है। तो ये वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैं वो निकाल के फैलाने जाऊंगी। मैंने वॉशिंग मशीन बालकनी में रखी हुई है। ये किचन में एक छोटी सी बालकनी है, उसमें बस वॉशिंग मशीन की जगह है, और बाकी थोड़ी सी जगह है उसमें डोर खुलता है। और मैं फैलाती हूँ कपड़े अपने बेडरूम की बालकनी में, जो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये स्टैंड रखने के बाद ज़्यादा कुछ जगह नहीं बचती इसमें। ये हमारा 3 BHK का फ्लैट है, लेकिन बालकनीज़ इसमें ज़्यादा बड़ी दे नहीं रखी हैं, तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती हैं, बस ऐसे ही कपड़े फैलाने के लिए यूज़ होती है। और एक बालकनी जो हॉल से मिली हुई है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसमें जो है नेबर्स से बिल्कुल बगल में ही है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा जाते नहीं हैं। अब मैं सोच रही हूँ उसका मेकओवर करूँगी, अच्छा सा उसे वो करूँगी, और साथ में साइड में थोड़ा पार्टीशन लगा देंगे ताकि निकलें हम लोग बालकनी में और नेबर्स भी हों तो हम लोगों को ऑकवर्ड फील ना हो। मुझे लगता है कि वो भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते अपनी बालकनी, इसीलिए। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अभी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने के लिए हैं, तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी बातें लेके। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।